अब इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की ही बात करेंगे और इनको किस तरह से डिवाइड किया था उसको देख लेंगे, और फिर बाद में ये मुझे नीचे वाला बिगाड़ करके देखना पड़ेगा। अभी जो नीचे का लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस का लिखा हुआ है। आपका जो वाणिज्य था वो यहां पर ही खत्म हो गया, तो यहां से नीचे वाले को आप अलग से देखना। ठीक, अब क्या हुआ, अब हम लोग जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसको तीन तरह से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक होती हैं, फिर द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, और टर्शियरी मतलब तृतीयक। अच्छा, प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज तो एकदम ऐसा समझ लो कि जो प्रकृति से हमें सीधे सीधे चीजें काफी हद तक मिल जा रही हैं, उन चीजों पे काम करना जिसमें ज्यादा ऊंचे तरह के स्किल्स नहीं चाहिए और जो हम लोग बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से करते हुए आ रहे हैं। जैसे अब अपने पास खेती करना है, मान लीजिए खेती करना हो गया, उत्खनन मतलब माइनिंग हो गया, कोई पहाड़ से पत्थर निकाले, लाइमस्टोन के पत्थर मालूम है जो अपने यहाँ पर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, पाषाण काल में जो हम लोग अलग अलग तरह के युग पढ़ते हैं, तो उसमें भी लाइमस्टोन जो है चूने का पत्थर, उस पत्थर को लेकर के हथियार बनाया करते थे। तो वहां पर भी माइनिंग तो हो ही रही थी एक तरह से। कई बार हमें टूटे वगैरह भी मिल जाते होंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करते थे। तो जो बहुत कच्चे तरह का काम होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राथमिक इंडस्ट्री में। इसी में क्या आ जाएगा? शिकार करना है, मछली पकड़ना है, या फिर आपका इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी का कनाडा जैसी कंट्रीज है यहाँ पर बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जनसंख्या कम है और बहुत सारे दूर दूर तक जंगल होते हैं और जंगल में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ लगते हैं, और वो सारे पेड़ों की लकड़ी काट करके बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। कनाडा में नॉर्थ में आप जाओगे तो बर्फ जमी रहती है, लेकिन जब वहां पर गर्मी थोड़ा स्टार्ट होती है तो उसको स्प्रिंग बोलते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर उतनी गर्मी कभी पड़ती नहीं है। तो वो स्प्रिंग में क्या होता है, वो सारी बर्फ पिघल करके नदी का फॉर्म ले लेती है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ के काटते चले जाते हैं, लकड़ी को वहीं पर इकट्ठा कर देते हैं, और जब नदी बन जाती है तो वही नदी के अपने आप ही लकड़ी बह बह करके पहुंच जाती है। तो इनको नदी खुद से ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता है लकड़ियों को, समझ रहे हैं? तो होता क्या है, वहां पर लंबरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं इमारती लकड़ी का। क्यों? सीधे सीधे प्रकृति से मिल रही है। खेती में भी आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, काफी हद तक जो भी आप बीज डालोगे सब कुछ प्रकृति देखेगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति की है, सूरज की रोशनी भी है, पानी भी है, सारी चीजें क्या है, प्रकृति से आप ले रहे हो। आप खुद से कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिसमें आपका या कृत्रिम रूप से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। तो वो क्या हो जाती है, हमारी प्राथमिक इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज हम लोग बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो हो जाता है हमारा, उसमें जैसे वनस्पति का विकास है, पशु पक्षियों का है, और खनन है, उत्पादन है, ये सारी चीजें सीधा सीधा जब आप बिल्कुल सीधे तौर पर उठा रहे हो तो उसको हम लोग बोलते थे प्राथमिक। द्वितीयक में क्या होता है, जो चीजें आपने प्राथमिक से निकाली हैं उन्हीं के ऊपर प्रोसेसिंग कर दो। क्या कर दो आप? प्रोसेसिंग कर दो। प्रोसेसिंग मतलब क्या कर दो, उनके ऊपर एक तरह का उनको ठीक ठाक कर दो, उनको मॉडिफाई कर दो, उनको नया रूप दे दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक, अब द्वितीय में क्या होता है, जो कच्चा माल आपको मिला था उसी की प्रोसेसिंग होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसको हम लोग दो तरह में डिवाइड कर रहे हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण और दूसरा है कंस्ट्रक्शन निर्माण। विनिर्माण और निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में देखो, अब यहां पर भी कुछ चीज होती है। हम लोग जब आप लोगों ने अच्छा 9-10 तक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें हम लोग क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं तो क्या बनाते हैं कि कोई गैस बनाने की क्रियाविधि। तो जब बनाने की बात करते हैं लैब में तो थोड़ी मात्रा में बनाते हैं, जब कोई चीज बहुत बड़ी मात्रा में बन रही होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जब कम मात्रा में बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, प्रिपरेशन। तो यहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मतलब बहुत बड़े स्केल पर चीजें की जा रही हैं। ठीक, एक तो ये समझ लीजिए। अब होता क्या है विनिर्माण में, विनिर्माण की भी जो प्रक्रिया है उनको हम 4 तरह से डिवाइड कर देते हैं। कुछ होती है एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या है, जैसे आप कच्चा तेल है तो कच्चा तेल हम लोग मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं। वेनेजुएला एक कंट्री, यहाँ पर बहुत ही हालत खराब चल रही है करप्शन की वजह से, लीडरशिप अच्छी नहीं थी उस वजह से। तो वहां पर तेल बहुत सारा है और जंगल भी है, तो जंगल को लेकर के बहुत इश्यूज आ रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। वेनेजुएला में हमने वहां से मान लीजिए तेल मंगाया, कच्चा तेल। अब कच्चे तेल को हमारे यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में ही है, जामनगर अपने गुजरात में, रिलायंस की है। तो वो रिफाइनरी क्या करती है, एक ही चीज थी उसको अलग अलग टेम्परेचर पर आप क्या कर देते हो, अलग अलग बना देते हो। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए आपने एक ही चीज से, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक। जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, तो ये कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है, लेकिन ऐसा है जिसमें एक ही चीज थी उसको आपने अलग अलग तरह से तोड़ करके बना दिया, है ना। आपको कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो अपने चारकोल आता है, जब सड़क बनती है वो भी कच्चे तेल का एक बाई प्रोडक्ट रहता है। एस्फाल्ट रोड्स बनती है, अभी सीमेंटेड बनने लगी, कंक्रीट, नितिन गडकरी जी बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे भी वो कॉन्सेप्ट काफी सही लगता है। और कुछ रोड्स होती है जो एस्फाल्ट की बनती हैं, तो जो एस्फाल्ट रोड होती है वो भी एक तरह का बाई प्रोडक्ट होता है जो अपना कच्चा तेल आता है उसका।
तो वो किस में हो जाएगा, विश्लेषणात्मक इंडस्ट्री में। संश्लेषणात्मक, जब मैं छोटा था तो मैंने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब मुझे इंग्लिश में समझ में आता था, लेकिन संश्लेषणात्मक, सॉरी मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ इसको, पता नहीं क्यों इतना पहले आराम से बोला करता था। तो संश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता था, मैं समझता नहीं था। तो संश्लेषण का मतलब होता है कि दो चीजें मिलकर जा रही हैं, या तीन चीजें मिल जा रही है, पांच चीजें मिल जा रही है, सात चीजें मिल जा रही हैं। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती हैं जिसमें आप अलग अलग चीजों को लेकर के आते हो और मिला करके कुछ नई चीज बना देते हो। क्या कर देते हो, कुछ नई चीज बना देते हो। तो वो हो जाती है हमारी कैसी, सिंथेटिकल। तो सिंथेसाइज करते हो। तो जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट में अलग अलग तरह की चीजें मिला करके आप सीमेंट बन जाता है। तो जो अलग अलग तरह की चीजें होती है उनका अपना अपना अलग अलग रूप होता है, लेकिन आप उनको प्रोसेस करके बना दोगे तो सीमेंट बनकर के आ जाएगा, जिसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिनका गुणधर्म अलग होता है। फिर प्रक्रमीय मतलब होता है प्रोसेसिंग पर बेस्ड। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब है कि जैसे मान लीजिए जब छोटे होते हैं तो हम लोग, मैं पढ़ता था सरस्वती शिशु मंदिर में, और हम लोग क्या होता था कि सबसे पहले स्कूल जाते थे, तो स्कूल में जाने के बाद से बैग वगैरह रख दिया, क्लास में जाकर के उसके बाद से प्रार्थना होती थी। तो प्रार्थना में बहुत सारी चीजें चलती थी, तो पूरी प्रोसेस है। उसके बाद से जब खत्म हो जाएगा तो कभी शिशु सभा कुछ करती थी, कभी कुछ प्रधानाचार्य जी कुछ कहा करते थे, और एक सिस्टम हुआ करता था। ऐसे ही कई इंडस्ट्रीज ऐसी रहती हैं जिसमें एक 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 करने के बाद से बहुत सारे चरण होते हैं, स्टेजेस में काम हो रहा होता है। जैसे चीनी उद्योग है आपका, तो चीनी सीधे सीधे नहीं बन जाती है, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। जैसा समझ लीजिए, सीधा सीधा एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। तो वीडियोस कैसे बनाता हूं मैं, पहले आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ता हूं। पहले मैंने पढ़ा हुआ है अपने स्कूल टाइम पर, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कुछ नया तो नहीं आ गया, और सारी चीजें हमेशा याद तो रह नहीं सकती हैं, कोई मैं इंपॉर्टेंट चीज छोड़ ना दूं, तो मैं आपकी बुक पढ़ता हूं, साथ में कोई रेफरेंस बुक पढ़ता हूं। रेफरेंस बुक के साथ साथ मैं इंटरनेट पर भी देखता हूं कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो अभी रिसेंट टाइम में चल रही है, जो बताऊं तो लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम विषय को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद से फिर मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करता हूं, फिर उन नोट्स को फिर मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है। उनको लिखने के बाद से फिर क्या होता है, जब मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, जैसा कि अभी हो रहा है। तो यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है, ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो जाता है, हो सकता है मैंने बीच में पानी पिया, हो सकता है कि कभी कभी मैंने कुछ गलत कर दिया, हो सकता है कि मुझे खांसी आ गई, हो सकता है मैंने छींक दिया, तो उसका कंपाइलेशन होता है। क्या होता है, कंपाइलेशन होता है कि जहां पर ये सब हुआ तो उसको काट दो, एकदम से ठीक वीडियो बना दो। उसके बाद से इस पर स्टोरी बोर्डिंग होती है, आपको बीच बीच में कभी फोटोज वगैरह दिख रही होती होंगी, तो पूरा वीडियो देखा जाता है। उसमें फिर होता है कि कहां पर कौन सी चीज लगा दें तो आप लोगों के लिए और अच्छा बन जाएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा, आपको अच्छे से चीज समझ में आएंगी। उसके बाद से एडिटिंग होती है, सारी चीजों को एक साथ मिलाया जा रहा होता है कि कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या करना है। फिर हम लोग इसका इंटरनल रिव्यू करते हैं कि कहीं कहीं गलती से कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रही, आवाज तो नहीं खराब हो गई, कहीं पे ज्यादा लाइट तो नहीं पड़ रही है, कुछ दिख तो नहीं रहा है, या तो कहीं धोखे से कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं, उसके बाद आप लोग तक वीडियो पहुंचता है। तो यहाँ पर भी काम जो है बहुत सारी स्टेजेस में हो रहा है, और जब स्टेजेस में काम होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रोसेसिंग वाली चीज बोल देते हैं, तो प्रक्रमीय हो जाता है। और ऐसी जो लास्ट पार्ट इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं वो होता है सम्मिलित, मतलब असेंबलिंग। असेंबली में पता है, जहां जहां पर टेक्नोलॉजिकली पीछे चल रहे होते हैं देश, वहां पर असेंबली का काम होने लग जाता है। जैसे अभी इंडिया में एक चाइनीज कंपनी थी MI, बहुत सारे मोबाइल्स उन्होंने बेचे। अब तो मैं चाइनीज प्रोडक्ट के सपोर्ट में नहीं रहता हूं, जब से हम लोगों ने वो बिहार वाली घटना हो गई थी, बिहार के अपने कर्नल साहब थे जिनकी डेथ हो गई थी और बॉर्डर पे घटना की थी। तो होता क्या है कि असेंबल करने का मतलब होता है कि आपको सारा सामान दे दिया गया। जैसे कुछ भी है, मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, अब इस मोबाइल को मुझे असेंबल करना है, तो सारा सामान मुझे दे दिया गया है, मुझे इसका रूप नहीं परिवर्तित करना है, उन सबको एक क्रम में लगाता जाऊंगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो कुछ बनकर के तैयार हो जाएगा और वो मेरे लिए यूजफुल होगा। तो देखो सीमेंट जब बनाया गया था तो हर एक का रूप बदल गया था, यहां पर क्या हो रहा है, रूप नहीं बदल रहा है, आपने चीजों को मिलाकर के जोड़ दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना में बनती भी हैं और असेंबल भी होती हैं। डेल है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन बहुत सारे डेल के आप लैपटॉप खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहेगा असेंबल्ड इन चाइना। कई चीजों में लिखा होता है मेड इन चाइना, कई होता है असेंबल्ड इन चाइना, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो असेंबली का मतलब क्या होता है, आपने मिला मिला करके जोड़ दिया। तो ये हमारा हो जाता है क्या, सेकेंडरी टाइप के इंडस्ट्रीज। और जो तृतीयक आता है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के बीच का जो बॉर्डर है ना, वो बड़ा धुंधला बॉर्डर है, एकदम फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हम लोग टर्सरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं ना, उसको कॉमर्स से रिलेट करके भी देखा जाता है। क्यों देखा जाता है कॉमर्स से रिलेट करके, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें होती हैं जिनका मुख्य काम होता है प्राथमिक और द्वितीयक जो भी हमारे उद्योग हैं उनकी मदद करना। क्या हो जाता है, उनकी मदद करना, उनको फैसिलिटेट करना। देखिए एक चीज होती है टीचिंग, टीचिंग समझ रहे हैं क्या होती है, टीचिंग होती है आपको पढ़ाना, लेकिन हमारे यहाँ पर कई स्कूल्स में टीचिंग भी नहीं चलती है। हमारे यहाँ पर चलता है डंडा, बता दिया था कि नहीं ऐसे बैठो, अरे भाई ऐसे बैठ जाएगा तो कौन सी दिक्कत है ना। और एक लोग होते हैं इनको बोला था फैसिलिटेटर, वो
लोग अपने आप काम कर रहे हैं, जहां जहां पर दिक्कत आ रही है वहां पे उनको बता रहे हैं, तो वो होता है फैसिलिटेशन। तो ऐसे ही जो टर्शरी हमारी इंडस्ट्रीज होती है, क्या होती है टर्शरी, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है एक तरह से फैसिलिटेट करना, किसको, जो हमारा प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग है उसको। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें वही है, बीमा है। मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजना है, उसमें जो सामान बन रहा है उसमें बहुत सारे तरह के खतरे हो सकते हैं। कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं, आप जो प्रोसेस यूज कर रहे थे यहाँ पर पेट्रोकेमी में, मान लीजिए वो प्रोसेस बदल गई, तो आपको अगर वो नहीं पता तो आपको बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही कई बार क्या हो सकता है कि चोरी हो सकती है, आग हो सकती है, तो चोरी और आग के लिए आप क्या कर देते हो, बीमा करा सकते हो, है ना। ऐसे ही अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जो आपको सपोर्ट कर रही होती है। यातायात है, आपने बना दिया लेकिन आपको सामान दूसरी जगह पर भेजना है, तो अगर यातायात नहीं होगा तो कैसे भेज पाओगे, तो यातायात जो है वो भी टर्सरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। आपको अपने काम करने के लिए लोन चाहिए होगा, फाइनेंशियल रेस करने होंगे, बार बार पैसा उठाना होगा क्योंकि आपको काम करना है, तो वो कौन करेगा, वो बैंकिंग करके दे देगा। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो ये सारा काम कर रही होती है, मतलब आपके प्राथमिक और द्वितीयक इस तरह की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, तृतीयक बोल देते हैं। और कॉमर्स से क्यों इनको जोड़ करके देखा जाता है, देखो कॉमर्स की डेफिनेशन पढ़ो, वे सभी क्रियाएं जो वस्तुएं एवं सेवाओं के आदान प्रदान, संभरण तथा वितरण को संभव बनाती हैं। अगर यातायात नहीं है तो आप आदान प्रदान हो सकता कर ही ना पाओ, भाई आपकी जगह से दूसरी जगह भेजना है। संभरण मतलब सप्लाई, तो ऐसे ही एक चीज होती है भंडारण, भंडारण भी आ जाता है यहाँ पे। भंडारण मतलब समझ रहे हैं, स्टोर हाउस है। अभी आप कई लोग हैं इंडिया में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से सामान मंगाने लगे हैं, तो अमेजॉन का क्या रहता है, बीच बीच में स्टोर हाउस भी बने हुए रहते हैं जहां पर उनका सामान पड़ा हुआ है, तो वहां से डिलीवर कर देते हैं। अब जैसे एक जगह है भिवांडी, तो भिवांडी मुंबई के पास पड़ती है, बहुत सारा सामान वहां से आता है क्योंकि वहां पर अमेजॉन का बहुत बड़ा सेंटर है, और हरियाणा में भी है। तो अगर भिवांडी से ही सारे देश में सामान पहुंचाया जाएगा, दिल्ली में पहुंचाना है तो बार बार भिवांडी से आएगा तो बहुत टाइम लगेगा, खर्चा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। तो एक सेंटर हरियाणा में बना दिया कि हरियाणा है, यूपी में, दिल्ली में बहुत सारा सामान वहां से ही भेजा जा सकता है। तो भंडारण भी क्या कर रहा है, आपके द्वितीयक और प्राथमिक इस तरह की इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। गेहूं बना करके पैदावार हो गई, खेती की थी आपने, उसको क्या कर पा रहे हो, उसको अच्छे से बेचा जा सके, बर्बाद ना हो जाए, तो आप क्या करते हो, उसको स्टोर हाउस में रख लेते हो। आलू है, कोल्ड स्टोर्स में रखा जाता है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है, जो स्टोरेज दे रही है, जो डायरेक्टली कोई चीज बना नहीं रही है, लेकिन जो बनी बनाई चीजें हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और मैंने लिखी हुई थी, वो समझ लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग, जब मैंने द्वितीय इंडस्ट्रीज की बात की थी तो यहां पर ऐसे लिखा हुआ था कि यहां पर क्या हो जाता है ना, जो आपका बन करके तैयार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, जैसे कि उदाहरण ये था, कच्चा लोहा है वो आपने माइनिंग करके निकाला आयरन ओर से, उसके बाद में आपने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद से बन गया स्टील। तो स्टील को आप डायरेक्टली एज इट इज यूज कर सकते हो, स्टील को कार बनाने में यूज किया जाता है। स्टील बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। बाल्टी बनती है अपने यहाँ, स्टेनलेस स्टील होती है, उसमें जंग नहीं लगती है ना, लोहे की बाल्टी होगी तो जंग लग जाएगी, स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी होती है, जंग नहीं लगती है। तो अंतिम उपभोक्ता तक भी डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। और कई बार स्टील जो यहाँ से वो कार बनाने वाले लोग ले गए, तो वो भी इंडस्ट्री है, कार उद्योग, ऐसा नहीं होगा कि इंडस्ट्री नहीं रही। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो द्वितीय चीज है ना, द्वितीय हमारी इंडस्ट्री है, उसमें क्या हो रहा है, जो चीजें हम लोग प्रकृति से मिली थी उसको हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके कुछ बनाया, वो हो सकता है एज इट इज फाइनल कंज्यूमर यूज कर ले, या हो सकता है किसी और इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा हो। तो वो भी एक पॉइंट था। बाकी तो इसमें सारी चीजें कवर हो गई, कोई चीज छोड़ी है क्या, नहीं छोड़ी है। विनिर्माण में तो मैंने बता दिया थी, चारों चीजें हो जाती हैं। इसी का तो दूसरा पार्ट, उसको हम निर्माण बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन तो बहुत आसान है, पुल बन रहा है, घर बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सुरंग बन रही है, ये सारी चीजें जो बनने वाली हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्माण के अंतर्गत आ जाती है, कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। और इसमें जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो काम करते हैं, और उसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अभियांत्रिकी। और अभियांत्रिकी के साथ साथ आर्किटेक्चर्स का भी बहुत यूज होता है। तो आर्किटेक्चर्स को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं वास्तुकला। तो वास्तुकलात्मक ज्ञान होना चाहिए, तो तभी ये सारी चीजें बना पाते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि रोड जो है ना, सड़क, वो तो उसमें तो क्या वास्तु शास्त्र चाहिए, ऐसा नहीं है, वास्तु की बात नहीं है, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग लग रही होती है। अगर कक्षा 12 की आपने फिजिक्स पढ़ी हुई तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और बहुत डिफिकल्ट होता है रोड डिजाइन भी। अभी एक डायमंड क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट आया, मैं सोच रहा हूँ उस पर वीडियो बनाऊंगा कभी। अभी का मतलब 5-6 साल से चल रहा है, अमेरिका में चलते हैं, इंडिया में अभी तक डायमंड क्रॉसिंग्स नहीं है। तो वो क्या होती है, डायमंड क्रॉसिंग नहीं बोलते उसको, डायमंड, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, डायमंड तो शब्द रहता है, क्रॉसिंग शायद नहीं बोलते हैं, या डायमंड क्रॉसिंग ही बोलते हैं। उसमें आपको कार्स के एक्सीडेंट होने का बहुत कम चांस रह जाता है, खैर वो अलग इशू है। तो देखिए आपने ये सारी चीजें देखनी। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, और बाकी जो भी इसके एस्पेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सॉरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी लोगों में शेयर कर दीजिए। बहुत जल्दी से फटाफट हम लोग ये सारी चीजें कंप्लीट अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हुए चलेंगे, जिससे हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।